नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। अब इनको नहीं मिलेगी पेंशन। जी हाँ दोस्तों, ये है पेंशन बंद होने के कारण। देखिए यहाँ पर सरकार द्वारा पेंशन को बंद कर दिया गया है। बहुत से ऐसे लाभार्थी हैं जिनको अब भविष्य में पेंशन राशि नहीं दी जाएगी, क्योंकि उनकी पेंशन हमेशा के लिए सरकार द्वारा बंद कर दी गई है। ठीक है ना दोस्तों। ऑनलाइन आप भी यदि अपना पेंशन स्टेटस देखना चाहते हैं कि कहीं आपकी पेंशन तो बंद नहीं हो गई है, तो आप कैसे घर बैठे अपना पेंशन स्टेटस देख सकते हैं। आपको भविष्य में लाभ दिया जाएगा या फिर नहीं मिलने वाला है। संपूर्ण जानकारी डिटेल वाइज में इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रही है। आप इन स्टेपों को फॉलो कर लीजिएगा और इसी प्रकार से आप भी अपना पेंशन का स्टेटस देख सकते हैं कि आपको भविष्य में पेंशन दी जाएगी या फिर नहीं मिलेगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए इस समय हम आपको सीधे ही पेंशन पोर्टल पर लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर आप होम पोर्टल के बारे में मोबाइल ऐप द्वारा किया गया सर्वे रिपोर्ट जान सकते हैं। यहाँ पर ई-केवाईसी के बारे में बताया गया है। जिन लोगों ने अपना अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है या किसी डॉक्यूमेंट में आवेदन फार्म में गलतियां हो रही है तो उनको पेंशन राशि नहीं दी जाएगी। वह जल्द से जल्द अपनी इन गलतियों को सुधार सकते हैं। जो आपका प्रखंड है वहां पर जाकर आपके आधार कार्ड की आवश्यकता होगी, आपके मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी, आपकी बैंक की पासबुक की फ़ोटो स्टेट की आवश्यकता होगी। और जिन पेंशन धारकों ने अपना आधार लिंक बैंक खाते से नहीं कराया, वह जल्द से जल्द अपने बैंक खाते से आधार लिंक करा लीजिए, ताकि भविष्य में मिलने वाली पेंशन राशि सरल तरीके से उनके बैंक खाते में पहुंच सके और पेंशन धारक अपना लाभ प्राप्त कर सके। इतनी जानकारी आपने समझ ली है। अब यहां पर हम क्लिक कर लेते हैं। देखिए पेंशन बंद होने के कारण पर यहां पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, हम सीधा इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे हमने क्लिक किया, आपको भी इसी प्रकार से क्लिक कर लेना होगा। इस पोर्टल पर कैसे विजिट कर सकते हैं उसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं ऑनलाइन सर्विस, सभी चीज़ें आपको ऑनलाइन बताई जाएगी। देखिए यहाँ पर हम आपको लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं डिसकंटिन्यूस पेंशन डिटेल, सर्च यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है पोर्टल मेंबर आईडी। अब पेंशन धारकों को यहाँ पर अपने पोर्टल मेंबर आईडी डालनी होगी इस कॉलम में, और एक कैप्चा कोड यहाँ पर आपको इस कॉलम में डालना होगा। चलिए हम यहाँ पर ये भर के आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हमने पेंशन पोर्टल आईडी, देखिए पोर्टल मेंबर आईडी हमने यहाँ पर डाल दी है। देखिए जब आप आवेदन करने जाते हैं तो वहाँ से आपको आवेदन करने के बाद जो आपको स्लिप मिलती है वो सभी जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। यदि आपके पास नहीं है तो अपने घर में आप सर्च करिए, ढूंढिए, आपको देखने को मिल जाएगी। और वहाँ पर आपकी जो पोर्टल आईडी मेंबर है, यानी कि पोर्टल मेंबर आईडी है, इस कॉलम में आपको डालना होगा जैसे हमने डाली हुई है। अब ये कैप्चा कोड चेंज होते रहता है, आपके सामने जो कैप्चा कोड है वह आपको इस कॉलम में डालना होगा। ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पर शो डिटेल लिखा हुआ है, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, आपको भी क्लिक करना होगा। अब देखिए हमने क्लिक किया, क्लिक होने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का अगला पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन होने के बाद देखिए ये तो पेंशन धारकों का जैसे कौन सा उनका डिस्ट्रिक्ट है, लोकल बॉडी एड्रेस है, फैमिली आईडी है, मेंबर आईडी है, पेंशन धारक का नाम है, उसकी उम्र कितनी है और आपका एड्रेस जो आवेदन करते समय आपने एड्रेस दिया था। फिर हम नीचे लिए चलते हैं। देखिए हम यहाँ पर आपको नीचे लेकर आ चुके हैं। अब यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। देखिए पेंशन बंद करने के कुछ भी कारण हो सकते हैं बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जो यानी कि अपात्र थे और उन्हें गलत तरीके से डॉक्यूमेंट देकर अपना पेंशन बनवाई थी, तो यहाँ पर उन चीज़ों को डुप्लीकेट ही माना गया है। किसी की चीज़ें तो डुप्लीकेट यहाँ पर बताई गई है सर अधिकारियों द्वारा कि वो यहाँ पर इस कारण उनकी पेंशन बंद हो चुकी है। और किसी पेंशन धारकों को यहाँ पर जो अपना ज़िला छोड़कर चले गए हैं, जो परमानेंट एड्रेस है वह हमेशा के लिए छोड़कर चले गए हैं, किसी अन्य ज़िले में अब रह रहे हैं, आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करवा लिया है, फिर किसी और राज्य में चले गए हैं, तो उनकी भी पेंशन बंद कर दी गई है। अब यहाँ पर कारण देखते हैं क्या कारण बताया गया। देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर है, यहाँ पर 2021-22 आप देख रहे हैं, महीना देख सकते हैं दिसंबर महीना। पेंशन किस पेंशन का लाभ ले रहे हैं आप, ओल्ड एज पेंशन का, वीडो पेंशन का, डिसेबिलिटी पेंशन का, जिसका भी आप पेंशन का लाभ ले रहे हैं या फिर ले रहे थे उनका नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये पेंशन धारक सोशल सिक्योरिटी PWD पेंशन स्कीम का लाभ ले रहे थे। अब यहाँ पर टाइप देखिए क्या टाइप है, क्या कारण का, डिसकंटिन्यू डज नॉट फुलफिल एलिजिबिलिटी यानी कि नॉर्म्स, यानी कि जो पेंशन धारक थे ये योग्यता को पूरा नहीं कर रहे थे।
किस प्रकार से हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है पेंशन मित्रा सर्वे पर माइग्रेट, यानी कि निवासरत लिखा है, निवासरत होने के कारण हटाए गए हैं। यानी कि यहाँ पर पहले निवास करते होंगे लेकिन अब निवास नहीं करते, छोड़कर चले गए हैं। यहाँ कर अब जो एड्रेस उन्होंने दिया है पेंशन में, तो यहाँ पर अब वे वहाँ पर जांच के दौरान अधिकारी द्वारा जब वहाँ पर गए होंगे, सर्वे करा होगा, जांच के दौरान उन्हें पता चला है कि यहाँ से छोड़कर चले गए हैं, तो सरकार अधिकारियों द्वारा जांच किए जाते हैं। तो यदि आप वहाँ पर नहीं पाए जाते तो ऐसी स्थिति में सरकार पेंशन को बंद कर देती है। हम यहाँ पर आपको कारण दिखा रहे हैं और यहाँ पर किस तारीख में एक्शन लिया गया है, यहाँ पर आप तारीख भी देख सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर 2022-23 सोशल सिक्योरिटी वार्ड में नहीं पाएगा। देखिए हमने क्या कहा था, जो व्यक्ति जिस वार्ड का है, तो यहाँ पर यदि कोई वार्ड में नहीं पाया जाता है तो उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की जाती है, उनकी पेंशन हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है। सभी चीज़ें आपके सामने ऑनलाइन है, इस प्रकार से आप भी अपनी पेंशन की जानकारी देख सकते हैं। बहुत से पेंशनधारक अपनी बेसब्री से पेंशन का इंतजार कर रहे हैं कि हमारी पेंशन 6 महीने की रुकी हुई है, अभी तक हमको नहीं मिली है, 5 महीने की रुकी हुई है, 3 महीने की रुकी है, 4 महीने की रुकी हुई है। तो देखिए यहाँ पर जब तक आप ये सभी चीज़ें नहीं देखेंगे तो आपको मालूम नहीं होगा, आप केवल इंतजार करते रहेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इस पोर्टल पर आना है और इस प्रकार से अपनी पेंशन की जानकारी आपको प्राप्त कर लेनी है कि आपकी पेंशन कहीं बंद तो नहीं हो गई है। अब इन पेंशन धारकों की यहाँ पर पेंशन बंद हो चुकी है, अब ये कभी पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं इस पोर्टल पर कौन कौन विजिट कर सकते हैं, अपनी पेंशन देख सकते हैं। चलिए हम आपको क्रोम ब्राउज़र पर लेकर चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं एमपी पेंशन हमने लिखा और सर्च कर दिया है। सर्च होने के बाद आपको नीचे आना है और सामाजिक सुरक्षा पेंशन मध्य प्रदेश आपको लिखा आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। अब जैसे हमने क्लिक किया, क्लिक होने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार से अगला पेज ओपन हो चुका है। देखिए हम उसी पेज पर आपको लेकर आ चुके हैं जिससे हमने आपको जानकारी दी थी, शुरुआत में समझाई थी। अब यहाँ पर देखिए आपको लिखा है पेंशन बंद होने के कारण देखें, आपको इस पर क्लिक कर लेना होगा। पेंशन बंद होने के कारण कुछ भी कारण हो सकता है, आपको चेक कर लेना है आपका कारण क्या दिखा गया यदि आपकी पेंशन यहाँ पर बंद हो गई है। अब यहाँ पर आने के बाद आपको पेंशन यानी कि पोर्टल देखिए पोर्टल मेंबर आईडी नंबर यहाँ पर आपको डालना है और एक कैप्चा कोड डालना है, शो डिटेल पर आपको क्लिक करना है। जैसे हमारे सामने यहाँ पर पेंशन की डिटेल ओपन हुई थी, कारण हमने आपको बताया कि किन कारणों की वजह से लाभार्थियों की पेंशन बंद हो रही है, तो आप भी इसी प्रकार से अपनी पेंशन का जानकारी दे सकते हैं। जितने भी मध्य प्रदेश राज्य के अधीन आने वाले दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, तलाकशुदा, कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक है, इसी प्रकार से अपनी पेंशन की डिटेल जान सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, सभी जानकारी हमने आपको बता दी। यदि पेंशन से संबंधित अभी भी आपके मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।